हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज देने आई हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप LIC का कोई भी प्लान लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो उस प्लान को लेने से पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप LIC में इतने सारा अपना पैसा जमा करवाते हैं, पैसा देते हैं, तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी A to Z कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उस काम को करें तो आपके लिए वेल एंड गुड होता है। ओके, तो आप इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, चलिए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ LIC के, अगर आप LIC का प्लान ले रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 10 बेसिक पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज़रूरी होना चाहिए जानना। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो पॉइंट मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी परचेज़ करते हैं या फिर पॉलिसी लेते हैं, LIC की कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो जब भी आप उसके पेपर पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, पेपर दिए जाते हैं, जब भी आप उन पर साइन करें तो सबसे पहले उसको पढ़ें अच्छे से कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ओके, पहले उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन दी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, तो आपसे जो एजेंट होता है या फिर जिससे भी आप पॉलिसी करवाते हैं, वो आपको डायरेक्ट पेपर दे देते हैं या फिर वो भर के दे देते हैं कि लीजिए आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं कि उस पेपर पे साइन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, साइन करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उन पेपर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि होता ये है कि LIC में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले उन टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि हाँ, LIC में ये चीज़ें हैं। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान से ही लें। अगर आप LIC की पॉलिसी ले रहे हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, सबसे पहली चीज़ आप LIC ऑफ इंडिया से डायरेक्ट भी पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एजेंट से पॉलिसी ले रहे हैं तो किसी भरोसेमंद इंसान से लीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ट्रस्टेबल इंसान हो। ऐसे ही आप किसी अननोन पर्सन से पॉलिसी ना लें। ओके, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा पॉइंट मैं दोस्तों आपको बताऊं कि जब भी आप पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो पॉलिसी परचेज़ करने के बाद जब भी आप अपना प्रीमियम एजेंट को देते हैं जमा करवाने के लिए, तो उससे टाइम टू टाइम स्लिप ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि दोस्तों आज आपने पॉलिसी परचेज़ की है और आपने एजेंट को पैसे दे दिए हैं कि हाँ, आप हमारा स्लिप जमा करवाओ या फिर हमारा प्रीमियम जमा करवाओ, लेकिन आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने तक आपने प्रीमियम के स्लिप के बारे में पूछा ही नहीं। तो इससे दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एजेंट आपकी स्लिप जमा करवाना भूल गए हों और उन्होंने आपका प्रीमियम जमा ना करवाया हो। इससे होगा ये कि आपकी जो पॉलिसी है उस पर लेट चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। ओके दोस्तों, एंड चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो चौथा पॉइंट इसमें यह है कि सम अश्योर, यानी कि आप दोस्तों बीमा चुनते हैं तो बीमा आप सोच समझ कर चुनिए। ज़्यादा बड़ी अमाउंट आप मत चुन लीजिएगा जिसको आगे आपको कंटिन्यू रखने में दिक्कत हो, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का बीमा चुन लेते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग बीमा लेना चाहिए। अगर उन्होंने 20 लाख का बीमा ले लिया लेकिन उनकी पॉकेट उन्हें 10 लाख अलाउ करती है, तो उससे होगा क्या कि वो टाइम टू टाइम प्रीमियम नहीं दे पाएंगे और हो सकता है वो पॉलिसी बंद करवाने पड़े, या फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, तो उससे क्या होता है कि पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो दोस्तों, जब भी आप सम एश्योर लें तो बहुत ही सोच समझ के सम एश्योर लें कि अगर आपको कल को पॉलिसी बंद करवानी भी पड़ी तो आपको कोई लॉस ना हो। दोस्तों, पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना बीमा करवाते हैं तो उसके 1 महीने के अंदर आपका जो बॉन्ड है वो आपके घर पे आ जाता है।
तो इसलिए अगर आपने अपना बीमा करवाया है या फिर करवाने की सोच रहे हैं तो अपने बॉन्ड की मांग ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आपने बीमा करवा लिया और आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तक बॉन्ड आपके घर नहीं आया, तो इससे दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो ओरिजिनल बॉन्ड होता है वो सिर्फ एक बार ही LIC उसे इशू करती है। उसके अलावा अगर आपको वो बॉन्ड नहीं मिलता है या फिर आपसे मिसिंग हो जाता है तो जब भी आप उसका डुप्लीकेट बनवाते हैं तो उसमें आपका काफ़ी खर्चा आ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत ही सोच समझ के आपको जिससे भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप उससे बॉन्ड की मांग ज़रूर करें। ओके दोस्तों, छठा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आप मान लीजिए आप वर्किंग हैं, आप घर के हेड हैं और आप बीमा लेना चाह रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, लेकिन दोस्तों आपका खुद का बीमा नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चे के बीमा लेने से पहले आपको अपने खुद के लिए बीमा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप बाहर काम करते हैं, आप वर्किंग हैं, तो सबसे पहले आपकी लाइफ सेफ होना ज़रूरी है क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको खुद का बीमा करवाना चाहिए, ना कि अपनी पत्नी या फिर अपने बेटे का। ओके, तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपना बीमा नहीं लिया है तो अपना बीमा ज़रूर लें, क्योंकि दोस्तों जो LIC होता है वो आपके जीवन को सिक्योर करता है, आपकी जीवन की जिम्मेदारी लेता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि अगर कोई महिला, अगर कोई लेडी फीमेल अगर अपना बीमा लेना चाहती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो कभी भी अपने फॉर्म में ये ना लिखवाए कि वो हाउसवाइफ है। क्योंकि LIC कभी भी हाउसवाइफ का बीमा एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि LIC ये मानता है अगर वो हाउसवाइफ है तो वो इनकम कहाँ से करेगी और वो अपना LIC का प्रीमियम कैसे देगी। तो कभी भी आप फॉर्म में हाउसवाइफ ना लिखवाइए। आप हमेशा, अगर आप जॉब भी नहीं भी करती हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखवा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पे छोटा मोटा काम करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी करती हैं तो वो तो आप लिखवा ही सकती हैं, वो तो वेल एंड गुड है, वो तो बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, आगे चलिए हम इस पॉइंट की हो गई डिस्कशन। अब मैं आगे आपको और पॉइंट बताने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, जब भी आप LIC का बीमा लेते हैं, LIC की पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें आपका हाइट, आपका वेट, ओके, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपसे आपका एजेंट पूछता है कि मैडम या फिर सर आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, तो आप अंदाजे से उसे कभी भी मत बताइए दोस्तों। जो आपका एक्चुअल वेट है, जो आपकी एक्चुअल हाइट है, वही आप हमेशा बताइए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हाइट और वेट इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भगवान ना करे अगर उस पर्सन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर कुछ एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है तो LIC क्या करती है, वो हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ही बॉडी को उसको चेक करते हैं कि हाँ हाइट उन्होंने ये बताई थी, इसका मतलब ये वो पर्सन है। इसलिए दोस्तों हाइट और वेट आप एकदम एक्यूरेट बताइए, गलत मत बताइए, ना ही आप इसमें तुक्का मारिए। ओके दोस्तों, क्योंकि आप जब आप इतना बड़ा बीमा ले रहे हैं तो आपको हाइट और वेट एकदम करेक्ट बताना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ इसका। दोस्तों जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होने जाती है, आपने 10 साल 20 साल बीमा भरा है और 21वें साल आपकी पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है, तो दोस्तों 21वें साल के 3 महीने पहले आपको ब्रांच में इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्योंकि 3 महीने पहले आपका एक मैच्योरिटी फॉर्म है जो कि भरा जाता है। उसके अलावा और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह होती है। तो आपकी पॉलिसी जब भी मैच्योर होने वाली हो तो उसके 3 महीने पहले ब्रांच में इन्फॉर्म ज़रूर करें, सबसे ज़रूरी काम है ये दोस्त। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, मिस बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट पॉइंट। दोस्तों जब भी आप पॉलिसी लें तो आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नेम हो गया, सरनेम हो गया, फादर नेम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये चीज़ें दोस्तों आपको एकदम सही देनी है, करेक्ट देनी है। क्योंकि जिस टाइम पर दोस्तों आपका पैसा वापस मिलता है, आपकी मैच्योरिटी आती है, तो उस टाइम पे अगर आपके नाम में एक अल्फ़ाबेट का भी अंतर हुआ तो LIC आपको पैसा नहीं देगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि LIC यही चीज़ें चेक करती है। अगर आपका नाम रवि है और आपके नाम में RAVI आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स में है
लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम रवि ना होके राजेंद्र है या फिर रवि में RAVE है, तो दोस्तों आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप बीमा लें तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखने वाली चीज़ होती है कि आप ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, वरना आगे चल के आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है और अपना टाइम भी वेस्ट करना पड़ सकता है। ओके दोस्तों, तो आज मैंने आपको LIC लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बातें मैंने आपको बताई। ओके, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। ओके, तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको आगे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके दोस्तों, मेरे साथ और अच्छी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और थैंक यू।